तो आज का वीडियो स्टाइलिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ आज, पता नहीं मुझे बनाना भी चाहिए या नहीं, एक कमेंट को पढ़ के। और ये जो कमेंट आया ना, ये आया मेरे उस वीडियो पर जिसको मैंने बनाया था कि कैसे बनाएं सबको अपना फ़ैन। उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जो आप लोगों को दिए हैं कि कैसे आप अपनी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना सकते हो। और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है कि इफ़ समवन इज़ डोमिनेटिंग हाउ टू चेंज हिम, और काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जब इस कमेंट को मैंने पढ़ा तो काफ़ी दिन हो चुके हैं इस कमेंट को आए हुए, लेकिन रोज़ रात में जब मैं सोती हूँ ना, ये कमेंट कहीं ना कहीं घूम कर मेरे दिमाग में आ जाता है कि किसी ने मुझसे कुछ पूछा और ये बहुत ज़रूरी एक सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में कभी हमारे पेरेंट्स, कभी हमारा पति, कभी भाई, कभी बच्चे, कभी बॉस, कभी कोई ना कोई कुलीग या आस पड़ोस की कोई आंटी, मतलब हमें वो डोमिनेट करते हैं और हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। प्यार और अफेक्शन के नाम पर भी बहुत बार लोग हमें डोमिनेट करते हैं। और जैसे अगर बड़ा भाई है या मम्मी पापा हैं और वो किसी बात के लिए हमें कह रहे हैं कि बस तुम्हें यही करना है, तो वो प्यार है उनका, लेकिन वो एक किस्म का डोमिनेशन भी है। तो ये सवाल मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा है और आज इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और इस वीडियो को बनाने में मैं हेजिटेंट क्यों फील कर रही थी, ये भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डर रही थी कि इस वीडियो को कौन देखेगा या कौन देखना चाहेगा। शायद बहुत ही कम व्यूज़ आएंगे, शायद मैं कहीं ना कहीं मतलबी हो रही थी। लेकिन इस कमेंट का जवाब देना मेरे लिए इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और मेरा रात में चैन से सोना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं देना चाहती हूँ कुछ आपको टिप्स, या बताना चाहती हूँ कुछ अपने विचार, और शेयर करना चाहती हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी में फेस किया है ऐसे डोमिनेटिंग लोगों को और उन्हें कैसे हैंडल किया है। तो चलिए सीधा चलते हैं स्टाइल की जर्नी में आगे नहीं, इस ज़िंदगी में आगे कुछ नया सीखने। तो आजकल एक शब्द है जिसका इस्तेमाल इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और जितने भी आप ऐसे वीडियोस देखेंगे ना जो मोटिवेशन की बातें करते हैं या जो ज़िंदगी को जीने का सलीका सिखाते हैं, वो एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। और ये सच है कि कम्युनिकेशन से आप बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो। जब दो लोग बात करेंगे किसी एक विषय पर तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। लेकिन जैसे होता है ना कि टीचर्स हमें स्कूल में जब पढ़ाती हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो वो पढ़ा रही होती हैं, हमें बता रही होती हैं उस विषय के बारे में। वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता, वहाँ उन्हें ये नहीं पता होता कि वो बच्चा जो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, जिस विषय को समझ रहा है, वो उसे समझ में भी आ रहा है या नहीं। काश ऐसा होता कि वो टीचर कम्युनिकेट करती कि बेटा तुम्हें समझ में आया या नहीं। इसी तरीके से बात को यहाँ ख़त्म कर देना कि कम्युनिकेट करके आप उस इंसान को ये बताइए जो आपको डोमिनेट कर रहा है कि ये सही नहीं है। अगर ऐसा हो सके तो पहला स्टेप आपको शायद यही लेना चाहिए। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बड़ी बहन हो, आपका बॉस हो, आपका दोस्त हो, जो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करता हो चीज़ों में, उसको कोशिश कीजिए कि पहले आप बिठा कर उसे बोल सकें कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे डोमिनेट कर रहे हो, तुम मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से तुम्हें जीने देनी चाहिए। हो सकता है कि मैं गलती करूं,
बिल्कुल हो सकता है, और लेकिन फिर मैं अपनी गलतियों से खुद सीख जाऊं। तो कम्युनिकेशन करना आपका पहला कदम होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ इस बात को कि कभी कभी कुछ रिश्तों में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रह जाता, तो आप उनको कैसे हैंडल करें। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। मैंने पर्सनली बहुत क्लोज रिश्तों में फेस किया है इस प्रॉब्लम को, और कम्युनिकेशन भी वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो एक आर्ट है, उस आर्ट को मैं क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता। मैं उस आर्ट को सेल्फ टॉक बोलती हूँ। जब मेरे साथ कोई बैठा है जो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा और मैं उस जगह से मेंटली चली जाऊंगी। मुझे आई थिंक इसको और ब्रेक डाउन करना चाहिए, शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कोई भी हो सकता है। आपको अपने अंदर एक ऐसी पावर को जनरेट करना है कि आप उस जगह को मेंटली छोड़ सकें। एग्जाम्पल देती हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लेकिन सडनली ये वीडियो सिर्फ चल रहा है, मैं बोल रही हूं, लेकिन आप यहां से जा चुके हैं। आपको ये आर्ट सीखनी होगी। कितनी बार हम लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं जहां हमारा प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है फिजिकली, लेकिन आप मेंटली वहां से हट सकते हैं। और आपका मेंटली हटना कहीं ना कहीं सामने वाले को ये बताएगा कि आपको उसकी ये बात पसंद नहीं आ रही है, और वो बदलेगा। आज नहीं तो कल वो ज़रूर बदलेगा। और जो अगला कदम आपको ज़रूर लेना चाहिए, अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपको डोमिनेट करता है और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते, हम हर सिचुएशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लाइफ हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। और मैं अपनी बिटिया को ये बात बोला करती थी, जब स्कूल में उसको किसी टीचर से प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मैं उसको ये कहती थी हमेशा, आज भी कहती हूँ, कि जितने भी मुश्किल लोग भगवान आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है, वो आपको तैयार करते हैं कुछ आगे आने वाले फ्यूचर की सिचुएशंस के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब उसकी टीचर जैसा कि उसका कहना था कि तंग करती थी उसको क्लास में और वो बातें कहती थी जो उसको नहीं अच्छी लगती थी, तो मैं उसको ये कहती थी कि फ्यूचर में हो सकता है कि शायद तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट बॉस मिलने वाला हो जिसको तुम अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कभी तुम्हें एक डोमिनेटिंग बॉस मिल जाए और तुम वो नौकरी छोड़ दो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो आप ब्लेस्ड हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो आपको तैयार कर रहा है फ्यूचर की कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है जिस पर आपको ध्यान देना है कि आपको रुला वो ही सकता है जिसके सामने आप रोना चाहते हो। आपको हंसा वो ही सकता है जिसके सामने आप हंसना चाहते हो। गुस्सा आपके ऊपर वो ही करेगा जिसका गुस्सा आप बर्दाश्त करते हो। सामने वाले के एक्शन के बाद आपका जो रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही सिर्फ आपके कंट्रोल में है। अगर आप उनको ये पावर दे रहे हैं कि वो आपको डोमिनेट कर सकें, तो दोष उनका नहीं है, दोष आपका है। आप एक ऐसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही। और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही और हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बर्दाश्त आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करेंगे ना, आप उसे हमेशा नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में एडजस्टमेंट्स करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रिजल्ट जो होता है वो होते हैं एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, बहुत सारी फिजिकल बीमारियाँ। हमारी साइंस रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जो लोग फिजिकली बीमार रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उनके मेंटल स्टेट के साथ होता है।
जो लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं उनका फिजिकली बीमार होने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं और आपको ये समझना होगा। तो वो जो अधिकार हक आपने सामने वाले को दिया है, वो वक्त आ गया है कि अब आप धीरे से वापस लें। और जीत आपकी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए। मेरे पर्सनलाइज सेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लड़कियां बताती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा मैं इसमें अच्छी नहीं लगती, मेरे बच्चे कहते हैं कि ड्रेसेस मुझ पर सूट नहीं करती। वो जो लोग हैं, जो भी हैं आपके आसपास के लोग जो आपको ये बता रहे हैं कि आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं या आप इसमें अच्छा नहीं लगती हैं, ये सारे हक आपने उनको दिए हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कितनी बार जब कोई हमें डोमिनेट करता है ना प्यार में, तो वो हमें अच्छा लगता है। और कितनी बार मैं भी अपने बच्चों को डोमिनेट करती हूँ और प्यार में करती हूँ। तो वो वैलिडेशन जब आपके ऊपर कोई हक जताता है तो वो कितनी बार बहुत प्यारी भी लगती है। तो जब तक वो अच्छी लग रही है ना, वो अच्छी है। लेकिन जिस दिन आप उसे बर्दाश्त करना शुरू करते हैं, समझिए कि आप कुछ गलत करने वाले हैं अपने साथ भी और उस इंसान के साथ भी जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो शायद सुलझा देगा आपके अंदर। और शायद अगर इस वीडियो के ऊपर थोड़े से भी कमेंट्स आ जाएंगे ना, जो इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे, या अगर आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरीके से मैं जवाब दे सकती हूँ उस कमेंट का, कैसे मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ उस लड़की की प्रॉब्लम को, और कैसे हम किसी को समझा सकते हैं या कोई आइडिया दे सकते हैं कि वो क्या करे जिससे वो इस सिचुएशन से निकल जाए, तो बहुत एहसान होगा आप सब लोगों का मेरे ऊपर। तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जितनी बातें मैंने कही शायद उससे भी कोई अच्छा तरीका हो इस सिचुएशन को सॉल्व करने का। और जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ डिस्कशंस को आगे लेकर जाएं, तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चैनल अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं हमेशा काम करती रहूँगी आप सब लोगों के लिए, और मैं हमेशा प्रे करूँगी आप सब लोगों की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए। और मैं मिलूँगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।